हेलो दोस्तों, मिशन स्टडी वाईटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहें। चलते हैं दोस्तों प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर याद है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा, गोबी रेगिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है दोस्तों बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो था बिरसा मुंडा ने किया था। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखेंगे, मुगल काल की सरकारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है दोस्तों फारसी। मुगल काल की सरकारी भाषा जो थी फारसी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस मुगल बादशाह ने जमीन दिया था? राइट आंसर है अकबर ने। अकबर ने स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ग्लूकोमा रोग का संबंध किस अंग से है? ग्लूकोमा रोग जो है दोस्तों आंख से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? कलहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है दोस्तों बोत्सवाना में। कलहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विष्णु के उपासक कौन थे? राइट आंसर है अलवार। विष्णु के उपासक अलवार थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेंगे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे, रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों केरल। केरल राज्य जो है रबड़ में अग्रणी राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैत्रभूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्रभूमि किसका समाधि स्थल है? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का। चैत्रभूमि जो है भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल है।
इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है मिस्र देश का जो है मुखबरात गुप्तचर संस्था है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? राजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है इल्तुतमिश की। राजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है मुख से, यानी मुंह से जो है पाचन शुरू होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखेंगे, जो जिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जो जिला दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों प्रगति का। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है? ये जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफा का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये जो है मुंबई में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मुंबई में शुरू हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखेंगे, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? ये जो है बाल विवाह से है। शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है राजमुंदरी में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। इस प्रश्न को याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? यकृत, फेफड़ा, किडनी, अस्थि मज्जा। इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर है दोस्तों NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों गुजरात राज्य जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये जो है चिल्का झील है। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है
यमुना नदी। यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।